हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जबरीश लीलावत और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने प्रेजेंट का पूरा पढ़ लिया था। एक्टिव टू प्लस वॉइस कैसे बनाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल। यदि सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल का है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आराम से देखना है। तो देखिए, जैसे एक्टिव का आ जाए हमारा पास्ट सिंपल का एक्टिव, तो सबसे पहले जिस टेंस का जो सेंटेंस आता है वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पास्ट सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसको पॉसिबल बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, यानी एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो एक्टिव का पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमें ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए, जैसे तो हम सेंटेंस ले लेते हैं, आई वेंट गो टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली या जयपुर। ठीक है, तो हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? जयपुर, फिर वर गॉन बाई मी। देखिए, सब्जेक्ट हमारे पास आई है तो आई का ऑब्जेक्ट बदलते हैं तो मी हो गया। ठीक है, और जयपुर वर गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। ठीक है, गो की थर्ड फॉर्म होती है, वो होती है गॉन, और सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ठीक है, इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया। दूसरा जो टेंस होता है वो होता है पास्ट कंटिन्यूस। तो इसके अंदर करना क्या है, जैसे कोई भी सेंटेंस आए जिस सेंटेंस का उसका हम फॉर्मूला लेते हैं। तो एक्टिव का जो हम सेंटेंस जो हमारा फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसको पॉसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया। अगर हम सेंटेंस ले तो भी हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन सेंटेंस लेते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाता है और हम ज़्यादा कर नहीं पाते। तो हम फॉर्मल लिखाएंगे। दूसरे एक वीडियो लाएंगे जिसमें से पूरे एक्टिव टू पैसिव जितने भी होते हैं टेंस के, वो फॉर्मल सेंटेंस लाएंगे और उनको आपको बताना है लाइव में। ठीक है, तो तीसरा जो टेंस होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो देखिए, इसका जो एक्टिव का होता है वो होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको पॉसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेड बाद में फिर बीन लग जाएगा और बाकी का सेम थर्ड फॉर्म लगा लेंगे, बाई लगा लेंगे और सब्जेक्ट लगा लेंगे। इस तरह से ये भी हो गया कंप्लीट। चौथा होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, जिसके अंदर कोई नहीं होता है, जैसा का तैसा होता है। तीसरा जो टेंस है फ्यूचर सिंपल लगा लेंगे हम। तो सिंपल फ्यूचर के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले वही सूत्र लगाना है। और एक्टिव में कौन सा आएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको पॉसिबल बनाते हैं तो इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, फिर फ्यूचर कंटिन्यूज, इसके अंदर आपके नहीं होता है जैसा का तैसा। और तीसरा जो टेंस होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो इसको हम एक्टिव बनाते हैं तो सबसे पहले एक्टिव का फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको पॉसिटिव वॉइस बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से हमारा जो फ्यूचर सिंपल भी हो गया एंड। ठीक है, अगला है इंट्रोगेटिव का। ठीक है, इंट्रोगेटिव के अंदर हम लेंगे इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, जिसके अंदर हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट का लेंगे। इंट्रोगेटिव के अंदर भी एक्टिव टू प्लस वॉइस का आता है एग्जाम के अंदर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर एक्टिव टू प्लस वॉइस बनाते हैं तो वो फॉर्मूला होता है वो होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव का। तो हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये ध्यान रख लेना, जहाँ इंट्रोगेटिव का आता है वहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और बाद में थर्ड फॉर्म आएगी और बाद में बाई और सब्जेक्ट आएगा। ये ध्यान रख लेना, नहीं तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ये हमने इंट्रोगेटिव का सिंपल प्रेजेंट का किया। तो पास्ट कंटिन्यूस का क्या होता है इंट्रोगेटिव का, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस का, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव का। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं तो देखिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखते हैं, कौन सा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको पॉसिटिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इज आर एम सबसे स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो जाता है हमारे पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज का। तो तीसरा होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। यदि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का आ जाए तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे इंट्रोगेटिव का, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसको पॉसिटिव वॉइस बनाते हैं तो हो जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो अगला होता है वो होता है पास्ट सिंपल इंट्रोगेटिव का। यदि सेंटेंस हमारे एक्टिव टू पॉसिटिव बनाते हैं तो सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव का आ जाए तब हम क्या करेंगे, उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव का फॉर्मूला होता है वो होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इसको पॉसिटिव वॉइस बनाते हैं तो देखिए सबसे पहले वाज या वर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी, कौन सी टेंस की, पास्ट कंटिन्यूस की, फिर ऑब्जेक्ट फिर थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये भी हो गया हमारा कंप्लीट पास्ट सिंपल इंट्रोगेटिव का। दूसरा होता है वो होता है पास्ट कंटिन्यूस का, पास्ट कंटिन्यूस। तो हम इंट्रोगेटिव इसका बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
तो हम इसको पॉसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा फॉर्मूला होगा, वो होगा वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग। थोड़ी हैंड राइटिंग ख़राब हो सकती है क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से लिख रहा हूँ, तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है हैंड राइटिंग में, इसलिए थोड़ा सोच समझ के देखिएगा। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक अपनी अलग कॉपी के अंदर भी लिख लीजिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। तो अगला हमारा वो होता है पास्ट परफेक्ट। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्टिव का जो फॉर्मूला था वो लिख लेते हैं। एक्टिव का फॉर्मूला था है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम पॉसिव वॉइस के अंदर बनाते हैं। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये भी हमारा जो टेंस है वो खत्म हो गया एक्टिव टू पॉसिव। अगला होता है फ्यूचर सिंपल का। फ्यूचर सिंपल का तो इसको हम एक्टिव टू पॉसिव बनाते हैं। तो एक्टिव का जो फॉर्मूला था वो होता है शैल या विल। इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूँ, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको पॉसिव वॉइस के अंदर बनाते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, क्या है, शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा ये भी खत्म हो गया। दूसरा अगला होता है पास्ट कंटिन्यूस, जिसके अंदर कोई जैसा का तैसा होता है, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर। और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसके अंदर हमें फॉर्मूला लिख लेना है। कंटिन्यूस के अंदर होता नहीं है फ्यूचर के अंदर, और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर होता है आपके। सबसे पहले एक्टिव का बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का, वो होता है आपके शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको प्लस वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले शैल या विल का, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है खत्म हो गया एक्टिव टू पॉसिव वॉइस का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई अच्छी तरह से समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको और भी अच्छी तरीके से समझा सकें। ट्राइपॉड लाने के बाद हम आपको अच्छे से वीडियो बना पाएंगे, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से लिख रहा हूँ, तो कंफ्यूजन हो रहा है, हाथ थोड़ा बोलने में भी कठिनाई आ रही है। इसीलिए आप सब्र कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस नहीं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।